भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 4, 5 और 6। अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजि कुंती भोजश्च सैव्य नरपुंडवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमाजश्च वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को सूचित करता है। वह कहता है कि उनकी सेना में भी अनेक शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन की तरह पराक्रमी हैं। दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को दर्शाते हुए बताता है कि उनकी सेना में भी उतनी ही सशक्त और तैयार है जितनी कि पांडवों की सेना। महेश्वासा इसका अर्थ है महान धनुर्धारी। यह विशेषण उन योद्धाओं के लिए प्रयोग किया गया है जो धनुष बाण चलाने में अत्यधिक निपुण है। भीमा अर्जुन समायुधि इसका अर्थ है युद्ध में भीम और अर्जुन के समान। यह योद्धाओं की वीरता एवं कौशल को पांडवों के प्रमुख योद्धाओं भीम अर्जुन से की जा रही है, जो अपनी अपार शक्ति के लिए कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। युयुधान श्री कृष्ण का प्रिय अनुयायी और यादव कुल का प्रमुख योद्धा था। विराट मत्स्य देश का राजा और पांडवों के अज्ञातवास के समय उनके रक्षक बने थे। द्रुपद पांचाल के राजा और द्रौपदी के पिता भी थे। वह भी एक शक्तिशाली योद्धा और द्रोणाचार्य के पूर्व मित्र थे। दुर्योधन इस श्लोक में अपने योद्धाओं की वीरता और उनके साहस को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे अपने गुरु द्रोणाचार्य को आश्वस्त कर सके कि उनकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इस श्लोक में यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन ने अपने योद्धाओं की क्षमता को पहचाना और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की भव्यता और उसमें भाग लेने वाले महान योद्धाओं की शक्ति को प्रदर्शित करता है जो एक विशाल और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं।